तो अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। आज हम जो है तुम्हारा जो फर्स्ट यूनिट है रिलेशन रिलेशन उसमें क्या है कि आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पहले तुम्हें टाइप्स ऑफ रिलेशन जो थे वो 4 टाइप करा रखे हैं। सबसे पहला मैंने आइडेंटिटी करा था, आइडेंटिटी। ठीक है, फिर मैंने रिफ्लेक्सिव बताया था। ठीक है, फिर मैंने सिमेट्रिक बताया था, फिर मैंने ट्रांजिटिव बताया था, और फिर मैंने इक्विवेलेंस बताया था। ठीक है, अच्छा ये मैंने बता रखे हैं तुम्हें 5 रिलेशन। ठीक है, अब जो एग्जाम में कभी कभी पूछ ले जाते हैं वो बता देता हूं मैं तुम्हें। एक आता है इररिफ्लेक्सिव। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव, जिसका मतलब ये नहीं होगा कि भाई जो रिफ्लेक्सिव नहीं होते वो इररिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है, यानी कि ये मत सोच लेना कि जो रिफ्लेक्सिव नहीं है वो इररिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है, देखो यहाँ ध्यान से कि लेट एस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये एस कोई तुम्हारा सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और वो इस तरीके से है सच दैट एस आई आई इंटरसेक्शन एस इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 5। अच्छा आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई, जैसे ए सेट है, ए ए के अंदर तुमसे 1 2 और 3 दे दी। अच्छा आइडेंटिटी में क्या होगा, सिर्फ हर एलिमेंट खुद से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, 1 1 2 2 और 3 3। ये जो है ना ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अच्छा जितने आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर रिफ्लेक्सिव में देखो, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में ये तीनों तो आएंगे यहाँ पे, 1 1 2 2 और 3 3, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, मैं 2 3 भी डाल दूंगा इसमें। अच्छा यानी कि खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, और हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में। अच्छा आइडेंटिटी में क्या होगा, हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, बस उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है भाई रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में। ऐसे ही मैंने अभी इररिफ्लेक्सिव क्या बताया है तुमसे, इसका मतलब होगा नो एलिमेंट एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने से कोई भी एलिमेंट क्या होगा वो रिलेट नहीं करेगा इसमें। ठीक है, अच्छा जैसे मैंने एक ए सेट लिया है यहाँ पे, ए बी और सी। ठीक है, अच्छा मैं एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो रिलेशन है मेरा, मैंने ले लिया ए बी और ए सी। ठीक है, ये देखो ये जो रिफ्लेक्श ये जो मेरा रिलेशन आया है ये मेरा इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और देखो ना ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन इररिफ्लेक्सिव है ये। ठीक है, अच्छा इस इसके नाम से मत ये कंफ्यूज हो जाना कि जो जो रिलेशन तुम्हारे रिफ्लेक्सिव नहीं होते वो इररिफ्लेक्सिव होंगे, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, देखो जैसे मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो अगर मैंने ए पे ये एक रिलेशन ऐसा लिख दिया, देखो ए ए और यहाँ पे लिख दिया मैंने बी सी, ए ए और बी सी, तो देखो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये इनमें से कोई सा भी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि देखो रिफ्लेक्सिव में क्या आता है, हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर रहना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ 1 1 का है, बी बी का और सी सी का नहीं है। ठीक है, इररिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि देखो खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर आ गया इसमें। अगर खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर ना होता इसमें, जैसे ये था ऊपर वाला, तो ये होता इररिफ्लेक्सिव तुम्हारा। ठीक है, तो याद रखना भाई इररिफ्लेक्सिव क्या होता है। अच्छा अब दूसरे रिलेशन पे चलते हैं तुम्हारा, जो कि है एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक, आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब दूसरा जो रिलेशन है वो देख लेते हैं,
यहाँ पे आता है तुम्हारा एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक इसमें क्या होता है भाई, देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू एस, एस कोई सेट है तुम्हारा, ठीक है, या ए ले लो, ठीक है, ऐसे ही ले लेता हूं मैं, ए बी बिलोंग्स टू एस और एस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अच्छा, ए कोई सेट है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एस जो है ये सबसेट है, ठीक है, सबसेट है, यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर लिखे हुए हैं ए के, तो उनमें से ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर रखे हुए हैं एस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि implies that BA doesn't belongs to S। अच्छा, इसको R कर लो तुम, यहाँ पे R कर लो, R और R क्या है, रिलेशन है। रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जिस सेट पे भी करोगे, मैंने ए ले रखा है सेट। तो देखो, जितने भी एलिमेंट रिलेशन में होंगे उनका इनवर्स रिलेशन में नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, ए मैंने सेट ले लिया तुम्हारा, यहाँ पे ले लिया 1 2 और 7, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है जिसके ऑर्डर्ड पेयर है तुम्हारा 1 2 और 2 7। अगर मैंने यहाँ पे 2 1 का इनवर्स लिख दिया ना, यहाँ पे 1 2 का 2 1 लिख दिया इनवर्स, तो ये जो होगा तुम्हारा ए सिमेट्रिक नहीं होगा, ए सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि देखो, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें उसका खुद का जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है उनका इनवर्स उसके अंदर नहीं होना चाहिए। देखो, 1 2 का इनवर्स 2 1 है, इसके अंदर है, इसलिए क्या होगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा। अगर मैं 2 1 को हटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एसिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है भाई एसिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और एंटीसिमेट्रिक में। ये जो तुम्हारा जो हमने अभी पढ़ा था इररिफ्लेक्सिव में, अब आता है एक इसमें एंटीसिमेट्रिक, दूसरा और लास्ट रिलेशन है भाई एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक में देखो, ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू ए बी बी ए बिलोंग्स टू एस, ए बी बी ए बिलोंग्स टू एस, या आर ले लो, आर सबसेट है यहाँ, आर जो है रिलेशन है, रिलेशन के अंदर ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और ये जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस ए का, यानी कि जिस पे तुम डिफाइन कर रहे हो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अच्छा, यहाँ से इंप्लाई ये होना चाहिए कि ए इक्वल टू बी होगा हमारा, यानी कि उन्हीं नंबर का, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिनका क्या होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं। जैसे मैंने ए सेट ले लिया यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया यहाँ पे, ए ए ए बी सी, ये ले लिया मैं। अच्छा, अगर मैं इसमें सी बी और डाल देता हूँ तो ये मेरा क्या होगा, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि देखो, जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें अगर खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर है तो उसी का ही इनवर्स उसमें क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, और किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए उसमें। लेकिन बीसी देखो इक्वल नहीं है, लेकिन उसका इनवर्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा भाई, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। अगर इसमें से बीसी हटा देता हूँ तो ये अब एंटीसिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, अगर एक रिलेशन में आर यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज मेरा आ गया ए बी, ए बी, और मेरा आ गया बी ए, ठीक है। देखो, ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक, ये एंटी सिमेट्रिक, अच्छा, ये एंटी सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिक तो है ही लेकिन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक की ये बात ध्यान रखना भाई कि अगर ए बी बिलोंग्स टू कर रहा है और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट होगा तो ये दोनों इक्वल रहे होंगे, ठीक है। यानी कि जिन
जो ऑर्डर्ड पेयर खुद का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर है ना, उन्हीं का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है इस रिलेशन में, और किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये भाई हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन थे। आज मैं क्या है कि तुम्हें जितना क्वेश्चन बन सकते हैं टोटल इसके, ठीक है, उस हिसाब के मैंने तुम्हें थ्योरी कंप्लीट करा दी है इसकी। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, ये याद रखना भाई तुम, काउंटिंग पूछी जाती है रिलेशंस की। मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, वो याद कर लेनी है तुम्हें। ठीक है, वो तो सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, उसका भी क्वेश्चन आता है। अगर तुमसे कभी भी कोई ए सेट दे और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो एन दे दे, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट एन है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है एन है। अच्छा, अगर तुमसे पूछे कि इस एन पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, इस एन ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, तो याद रखना 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस के एन होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अगर तुमसे पूछता है वो इररिफ्लेक्सिव बताओ, इररिफ्लेक्सिव बताओ इस पे कितने होंगे, तो इररिफ्लेक्सिव का भी फॉर्मूला यही होगा, एन स्क्वायर 2 की पावर एन स्क्वायर माइनस के एन। अच्छा, अगर तुमसे सिमेट्रिक पूछता है वो कि सिमेट्रिक कितने होंगे, तो वो याद रखना है भाई तुम्हें, वो होते हैं 2 की पावर एन इंटू में n+1/2। ठीक है, ये होते हैं सिमेट्रिक। अच्छा, ए सिमेट्रिक अगर तुमसे पूछ लेता है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकता इसमें, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा अगर इसमें बना भी तो। एसिमेट्रिक अगर पूछ लेता है तो 3 की पावर एन स्क्वायर माइनस के n/2, ये जो होगा भाई ए के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसकी पावर में रख देंगे। देखो यहाँ पे इन दोनों की, तीनों की पावर 2 की पावर n थी, यहाँ पे 3 की पावर n है। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक का कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका बता देता हूँ एंटी सिमेट्रिक का क्या फॉर्मूला है। एंटी सिमेट्रिक का होगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n इंटू n-1/2। ठीक है, तो ये जो थे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो तुमसे क्या देगा, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट देगा, और फिर उसमें क्या करना है तुम्हें, इनको एन से जो भी एन की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर देना है एन की जगह। ठीक है, तो ये जो है भाई, ये हमारे बहुत ही अच्छा फॉर्मूले हैं, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है अगर हार्ड क्वेश्चन आता है। देखो इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा। अच्छा, और ये जो रिलेशन है, इसमें मैंने तुम्हें 3 रिलेशन और बताई आज, सब बताया मैंने, इररिफ्लेक्सिव, ठीक है, इररिफ्लेक्सिव, फिर एंटीसिमेट्रिक, फिर एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, और फिर एंटीसिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या है कि ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं तुम्हें, तो ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। क्वेश्चन जो होगा भाई इन्हीं रिलेशन से बनेगा, और इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो मैं, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट एस, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ए और बी जो है वो किसी सेट ए के अंदर, किसी सेट एस के अंदर है, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है इस पे, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, देन ए बी, इसने कहा ए रिलेटेड टू बी। अच्छा, ए रिलेटेड टू बी तभी होगा जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन बनता है तो उसका पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, पार्टीशन का मतलब होता है वो सबसेट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पार्टीशन हो जाते हैं। ठीक है, पार्टीशन की स्पेलिंग दो बार लिखो, उसमें ये गलती होगी, पार्टीशन, पार्टीशन हो जाता है, और वो जो है ना, वो सेट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो इक्विवेलेंस, जो ये रिलेशन होगा ना, इसके मैं सबसेट्स लिख सकता हूँ, ये ऐसे 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 वैसे, इन सब का यूनियन अगर मैं करूंगा, इन सब का अगर यूनियन कर दूं मैं, तो मुझे रिलेशन मिल जाएगा। यानी कि याद रखना भाई, तुम्हारा ये सबसेट्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है पार्टीशन का। ठीक है, यानी कि इसमें क्लासेस बनती हैं तुम्हारी, ए की क्लास है, बी की क्लास है, यानी कि ए की क्लास में वे आएंगे जो ए से रिलेटेड होंगे, बी की क्लास में वे आएंगे जो बी से रिलेटेड होंगे। अच्छा, ये दोनों क्या होते हैं, या तो भाई ये क्या होंगे तुम्हारे इक्वल होंगे, ठीक है, या तो दोनों इक्वल होंगे, या ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या है भाई, या तो ये इक्वल होंगे तुम्हारे,
जितने भी ये इक्विवेलेंस क्लास है या तो ये इक्वल होगी या तुम्हारे क्या होगा, इनमें कोई भी चीज इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो इसने कहा है कि आर जो है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो कब इक्विवेलेंस हो सकता है तुम्हारा। अच्छा, ये सिर्फ इसमें इसमें इक्विवेलेंस आएगा हमारा। ठीक है, डी ऑप्शन में अगर क्लास ऑफ ए इक्वल्स टू होगी क्लास ऑफ बी के। ठीक है, इसी में क्या होगा हमारा, ये इक्विवेलेंस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो हर क्लास जो है वो खुद की क्लास के जो है इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अगर क्लास ऑफ ए इक्वल टू है क्लास ऑफ बी के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्लास ऑफ बी इक्वल टू क्लास ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से मैं क्या है कि भाई ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी ये हो जाएगा, इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें दूसरे क्वेश्चन पे। इसने कहा लेट ए रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। ठीक है, नॉन जीरो है यानी कि इसके अंदर जीरो नहीं है, ए रिलेटेड टू बी। अच्छा, ये डिफाइन किया है, ये रिलेशन डिफाइन किया है इसने। अच्छा, फिर इसने पूछा है भाई इसमें कौन सा रिलेशन तुम्हारा बनेगा। अच्छा, हर जैसे रैशनल्स होते हैं, रैशनल इसमें रैशनल नंबर है, हर रैशनल अपने खुद के क्या होगा, इनवर्स के इक्वल नहीं होता या रेसिप्रोकल के। जैसे टू है, टू नॉट इक्वल्स टू 1/2 हो जावे होता है, तो इसमें खुद का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक। अच्छा, अगर ए जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, बी का, तो बी भी तो रेसिप्रोकल है ए का, यहाँ से मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि हर एलिमेंट जो है इसमें भाई खुद का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसमें, यानी कि खुद का खुद नंबर जो होगा वो खुद के रेसिप्रोकल से मैप रहेगा। अच्छा, ये तो था कि ए बी अगर आर के अंदर है तो वो ये फॉलो कर रहे होंगे तुम्हारे, तो मैंने इसी से क्या कर दिया, बी की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ए की इधर, तो यहाँ से निकल के क्या आया कि बी ए बी जो है वो तुम्हारा आर के अंदर रहेगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं भाई तुम्हारा इस पे ट्रांजिटिविटी पे। ठीक है, ट्रांजिटिविटी में देखो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो उसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल्स टू 1/b, ए इक्वल्स टू 1/b। अच्छा, अगर b बिलोंग्स टू c है तो ये क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू 1/c हो जाएगा। अब b की मैं वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, a इक्वल टू c मिल जाएगा। तो ये क्या होगा भाई तुम्हारा, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि देखो ये इनवर्स, ये रेसिप्रोकल आना चाहिए था तुम्हारा, लेकिन ये क्या आया है, ये c आया है कोई नंबर। ठीक है, अच्छा तो ये क्या होगा भाई तुम्हारा, ये सिमेट्रिक होगा सिर्फ, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ये ट्रांजिटिव होगा, ये सिमेट्रिक होगा तुम्हारा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अच्छा, अब ऐसे ही सेम क्वेश्चन ये है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई इसमें, ये सिमेट्रिक ही होगा तुम्हारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देख लेंगे। ठीक है, जैसे ए खुद का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ नहीं आएगा, क्योंकि अगर टू से खुद को डिवाइड किसी नंबर से डिवाइड ये होना चाहिए था इसमें। ठीक है, लेकिन ये इसमें हो नहीं रहा है, यानी कि हर नंबर अगर टू को डिवाइड करके, जैसा ए था, ए ए के साथ तभी होगा अगर ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, किसी भी नंबर्स में नहीं होता ऐसा अच्छा, सभी रियल नंबर जो है इसको सेटिस्फाई नहीं करते भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई इसमें कि ये जो होगा सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हो जाएगा ये। ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि देखो मैं अगर यहाँ पे बी रख देता हूँ तो बी की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो बी जो हो जाएगा 2/a के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए भी तुम सेट रिलेशन के अंदर लेके चले थे और क्या आ गया वहां से, बी ए जो है वो रिलेशन के अंदर आ गया। ठीक है, तो ये जो होगा सिमेट्रिक होगा और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है अगर ए सेट है तो बाइनरी ऑप्शन बाइनरी बाइनरी जो फंक्शंस होते हैं तुम्हारे, ठीक है, वो क्या होंगे, ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो खुद के साथ मैप कर जाएगा इसमें। यानी कि अगर ए के पास n एलिमेंट है तो
तो यहाँ पे जो होगा भाई देखो, ये जो ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो तुम, एन के ऑर्डर्ड पेयर, एन के जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना वो होते हैं तुम्हारे समेशन एन, यानी कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होंगे। और ये जो है भाई ये एन है। तो मैंने काउंटिंग बताई है फंक्शंस की, क्या होता है, जितने भी तुम्हारे कोडोमेन में नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, उसकी क्या होगी, ये जो है ये पावर में चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। याद रखना किसी भी नंबर एन पर, किसी भी नंबर एन पर सेट के, यानी कि सेट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे उसके बाइनरी अगर बाइनरी बाइनरी फंक्शंस निकालने हैं तुम्हें कि कितने बाइनरी फंक्शन जो है तुम्हारे होंगे इसके अंदर, तो ये फॉर्मूला होता है बाइनरी का। ठीक है, मैंने एक बार टेस्ट में भी दिया था ये क्वेश्चन, इसको देख लेंगे अच्छे से। अच्छा, तो भाई यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन टू द पावर समेशन एन, ठीक है। अच्छा, अगर ये सेट में जी कर दूं, जी, तो ये क्या हो जाएगा, जी क्रॉस जी क्रॉस जी क्रॉस जी, और ये जी तक, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं ना जी क्रॉस से जी पे होते हैं, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है भाई, इसमें इसने पूछा है कि नेचुरल नंबर देन द मैपिंग ऑफ फंक्शन एन टू एन गिवन बाई। अच्छा देखो, इसमें क्या है कि अगर एक्स, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर जो है दो टाइप के या तो इवन होंगे या ओड होंगे। अगर वो इवन हुआ, अगर x इवन हुआ तो इवन में से वन माइनस करोगे, यानी कि ओड बचेगा। हर इवन नंबर ओड से मैप हो जाएगा, और जितने भी ओड हैं वो इवन से मैप होंगे, क्योंकि इसमें प्लस वन करना है ये यहाँ पे। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर इवन ओड से मैप हो जाएंगे और ओड इवन से मैप हो जाएंगे। तो ये जो है ना इस तरीके से बनेगी भाई तुम्हारी, ये एन है इधर भी और ये एन है। तो इसके सारे एन जो है, जो इवन है वो ओड को कवर कर लेंगे, और जो ओड है वे इवन को कवर कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो यानी कि हर नंबर की तुम्हें इमेज मिलेगी इधर से। ठीक है, यानी कि डोमेन के अंदर जितने भी हैं उसकी इमेज मिल जाएगी, और जितने इसके इमेज हैं वो सारी क्या होंगी तुम्हारी, उनकी भी प्री इमेज इधर होगी। तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखो उसने कहा कि टू फाइनाइट सेट हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स, दो सेट हैं, एक के पास एम एलिमेंट है। अच्छा, ए सेट ले लेता हूं मैं, इसके पास एम एलिमेंट है, बी सेट के पास एन एलिमेंट है। अच्छा, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, अच्छा इसके सबसेट कितने होंगे, टू की पावर एन, और इसके टोटल नंबर सबसेट टू की पावर एन। इसने कहा जो फर्स्ट जो सेट है उसके अगर सबसेट लिखूं मैं, वे ग्रेटर है सेकंड वाले इसके सबसेट से, और वो कितने हैं 56। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, टू की पावर एम माइनस टू की पावर एन इक्वल टू 56, यानी कि जो पहला सेट है उससे, तो उसके जो है सबसेट्स जो है ग्रेटर है सेकंड सेट, सेकंड सेट के सबसेट से। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं, टू की पावर एन जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे टू की पावर एन बाहर आ गया, मैंने ले लिया भाई टू की पावर एम अपॉन टू की पावर एन माइनस वन। और इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 56 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो मैं इसको लिख दूंगा टू, ये 28, टू 14, टू 7, ठीक है ये 7 आया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू की पावर थ्री इंटू में 7, ठीक है 7 की पावर वन। अच्छा, ये देखना टू की पावर एन से टू की पावर एन कंपेयर अगर मैं करूँ इधर से इधर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई एन की वैल्यू मेरी 3 आई। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये हो जाएगा टू की पावर एम माइनस के एन माइनस वन, और ये कंपेयर करूंगा तो ये 7 होगा तुम्हारा, इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि टू की पावर जो है टू की पावर से ही कंपेयर होती है, ये तो कंपेयरिंग करके निकाला है मैंने। अच्छा, यहाँ से अब मैं टू की पावर एम माइनस एन इक्वल टू, ये वन इधर जाएगा ये 8 हो जाएगा। एन की वैल्यू मैंने कितनी निकाल रखी है 3, तो यहाँ पे 3 रख दो भाई। अच्छा, टू की पावर एम माइनस थ्री, और ये हो जाएगा टू की पावर 3। अब टू की पावर 3, टू की जो पावर्स हैं दोनों साइड ये कंपेयर कर दूंगा, टू की पावर एम माइनस थ्री इक्वल्स टू, अच्छा
पावर्स कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयरिंग m माइनस थ्री इक्वल्स टू 3, तो m की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, वो 6 आएगी। इसने पूछा है भाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू, एम स्क्वायर की 6 आई तो ये 36, और इसकी कितनी आई मेरी 3, तो ये 9 हो जाएगा। अच्छा 9 को अगर मैं इसके साथ ऐड करूं, ठीक है 9 ही तो होगा ना ये, ये हो जाएगा तो दो, हाँ ठीक है। अच्छा ये जो है भाई मेरा 2 की पावर 3, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो m की वैल्यू 6 आई है भाई, ठीक है। अच्छा एम स्क्वायर और एन स्क्वायर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको, कोई ऑप्शन तो चेक, इसका तो फिर ऑप्शन जो है कोई 45 बैठ रहा है। अच्छा 45 ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो ए सेट के पास 2m एलिमेंट है, बी के पास 2n एलिमेंट है, दोनों का जो है दोनों सबसेट्स का वो 56 डिफरेंस दे रखा है। अच्छा इसको कंपेयर अगर मैं करूं तो n की तो मेरी 3 आई, और ठीक है इसका डी ऑप्शन आएगा भाई। इसको अगर स्क्वायर करके मैं रखूंगा तो 45 आएगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट। देखो ये जो ग्राफ है तुम्हारे याद होने चाहिए, वहीं से 1 1 ऑन 2 काफी निकल आएंगे तुम्हारे। इसने कहा इफ आर बी दी सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1, इनमें से कौन सा 1 1 होगा। साइन एक्स का ग्राफ ये होता है देखो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। और 1 1 चेक करने के लिए अगर मैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन खींचू, देखो ये सेम वैल्यू दे रहा है, सेम वैल्यू दे रहा है एक से ज्यादा एक्स पे लिए, ठीक है, तो ये 1 1 नहीं होगा। साइन एक्स जो है ये 1 1 नहीं होगा। अच्छा कोस एक्स जो होता है, सेम कोस एक्स का भी ये सही ग्राफ होता है, लेकिन ये पास दूसरी जगह से होते हैं, लेकिन ये भी 1 1 नहीं होगा। ई की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा है भाई, यहाँ से ऐसे निकल आता है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता है, y इक्वल टू ई की पावर एक्स का ग्राफ है। देखो हर डिफरेंट एक्स के लिए इसके पास एक डिफरेंट y है, यानी कि ये 1 1 हो जाएगा। अच्छा कांस्टेंट जो है वो तो क्या होगा, कांस्टेंट तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। क्योंकि हर नंबर पे क्या दे रहा है तुम्हारा, सेम वैल्यू दे रहा है, हर एक एक्स पे सेम वैल्यू दे रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी 1 1 नहीं होगा, तो इसका सी ऑप्शन था। अच्छा ये क्या कहा इसने, देखो ए में से मैं अगर माइनस कर दूं ए माइनस बी, देखो यहां से एक सेट है तुम्हारा, ये दो मैंने सबसेट बनाई। अच्छा इसका मतलब है भाई ए में से मैंने क्या निकाल दिया, ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी ये है, ए माइनस बी ये है। अच्छा इसने कहा है कि अगर ए में से मैं ए माइनस बी को हटा देता हूं, ए माइनस बी को हटा देता हूं तो क्या बचेगा मेरा, ए के अंदर से मैं अगर ए के अंदर, ए तो ये पूरा है ना, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, उसके अंदर से मैंने क्या हटा दिया, ए माइनस बी हटा दिया, तो ये पोर्शन बचेगा भाई सिर्फ इसके पास, यानी कि इंटरसेक्शन बच जाएगा इसके पास, ए इंटरसेक्शन बी बचेगा इसके पास। ठीक है ए माइनस बी जो है भाई मेरा ये है, याद रखना। अगर ए में से मैं कंप्लीट ए में से मैं ए माइनस बी हटाता हूं तो ए इंटरसेक्शन बी बचेगा। चलो
अच्छा, अभी इसका ग्राफ बताया मैंने, ये देखो cos x का ग्राफ ऐसा होता है। अच्छा, ये 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 है ये, ठीक है। 1 1 ये पहला वाला कट जाएगा इसमें, ठीक है, 1 1 तो नहीं है, ठीक है। तो ये नाइदर 1 1 नोर ऑन टू आएगा, ठीक है, नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, क्योंकि देखो इसकी -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू लाई करती है, 1 से -1 के बीच में। इसके ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है ना y की, इनकी कोई इमेज नहीं मिलेगी तुम्हें, ठीक है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या होगा, ये नाइदर 1 1 नोर ऑन टू। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे एक बार। इसने कहा ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर डिफाइन द रिलेशन आर ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 2। जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हर नंबर का अगर खुद के साथ अगर जितने भी नेचुरल नंबर है उसको खुद के साथ रखो, जैसे 1 1 है, इसका जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। 3 3 का 3 आएगा, ठीक है। इन दोनों का जीसीडी कॉमन यानी कि एचसीएफ जो है 3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है। जहां जहां रिफ्लेक्सिव इसने दे रखा है वो कट जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। तो ये सिमेट्रिक आएगा भाई सिर्फ, जैसे देखो 2 4, इन दोनों का जीसीडी कितना है 2, और 4 2 का भी जीसीडी कितना होगा 2 होगा। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्रांजिटिव क्यों नहीं होगा उसका भी दे देते हैं, देखो ये 4 और 6 है, दोनों का जीसीडी 2 है, 6 और 8 इन दोनों का भी 2 है, लेकिन 4 और 8 का देखो इनका 4 आया है, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। अच्छा, इसको करके देखना भाई, ये जो है इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हर नंबर जो है वो 2 की पावर 0 में लिखा जा सकता है, जैसे 3 जो है वो इक्वल टू 3 है, लेकिन इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 0 इंटू 3। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, अगर a जो है वो 2 की पावर k इक्वल टू b है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, a 2 की पावर -k और इंटू में a, और k का क्या कहा था उसने, इंटीजर है, जब यहाँ इंटीजर है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है। ऐसे ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 हो जाएगा, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, एक वॉइड सेट, एक ए जो है वो तुम्हारा नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी यानी कि इसके पास कोई ना कोई एलिमेंट है, और कोई रिलेशन फाइव डिफाइन किया गया इस पे। एक बार दोबारा देखो क्वेश्चन क्या है। देखो इसने क्या कहा भाई, ए जो है वो तुम्हारा वो नॉन एम्प्टी सेट है, इसके पास कोई ना कोई एलिमेंट है। एक रिलेशन जो है फाइव डिफाइन किएगा, फाइव जो रिलेशन होता है ना भाई वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसी सेट पे जब ए तुम्हारा नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, याद रखना है रिफ्लेक्सिव नहीं होता, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है ये, ठीक है, ट्रांजिटिव हो जाता है। रिफ्लेक्सिव भी, रिफ्लेक्सिव को छोड़कर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अच्छा, इसने कहा द रिलेशन इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, जितने भी, अच्छा एक ए सेट है, इसका पावर सेट अगर मैं बनाऊं, तो देखो इसके सारे सबसेट इसके अंदर आते हैं, यानी कि ये खुद भी इसके अंदर आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है।
ऐसे ही ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा। अच्छा, ये सिमेट्रिक नहीं होता है क्योंकि देखो अगर ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का और बी जो है वो नॉट सबसेट ए का है, ठीक है, ये सुपर सेट, अगर ये सुपर सेट हुआ तो ये सबसेट नहीं होगा। यानी कि ए बी तो इसके अंदर है लेकिन बी इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इक्विवेलेंस नहीं होगा, लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक का मतलब है ए सबसेट बी का है, ठीक है, ए सबसेट बी का है और बी सबसेट ए का है, तो तभी यहां से क्या होगा, इंप्लाई हो जाएगा ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो यानी कि ए और बी का ऑर्डर्ड पेयर जो है रिलेशन में तभी होगा तुम्हारा अगर वो ए इक्वल टू बी हो। अभी एंटी सिमेट्रिक की हमने क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये क्या होता है, ए इक्वल टू बी, यानी कि ए बी और बी ए तुम्हारा तभी इसमें रिलेशन में लाई होना चाहिए अगर ए इक्वल टू बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसने कहा रिलेशन एक दे रखा है तुमसे ए है, बी रिलेशन ऑन सेट ए, देन रिलेशन आर इज। अच्छा देखो, आर जो है मुझे ए पता नहीं है कि मेरा सेट क्या है, ठीक है, ए मेरा कुछ भी सेट हो सकता है। अच्छा, अगर इसके पास एक एलिमेंट हुआ, ए के पास सिर्फ ए, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सारे हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर इसके पास दो एलिमेंट आ गए, ठीक है भाई, तो ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है इसमें, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, एंटी सिमेट्रिक में हमने क्या पढ़ा था अभी, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो ये पता, ये होना चाहिए कि ए इक्वल टू बी है यहाँ पे। तो देखो ये जो है ना भाई, ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक होगा ये, ना तो ये सिमेट्रिक है ना ये, ठीक है, सिमेट्रिक की वजह से यहाँ पे ये कट गया, ठीक है। और जब ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका कट जाएगा क्योंकि इसने नॉन एंटी सिमेट्रिक दे रखा है, ठीक है। ये होप आपको ये क्लियर होगा भाई, एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है कि उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर दोनों ही इक्वल हो उसमें, तो देखो ये दोनों इक्वल होने पे क्या हुआ है, इसका इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा ये। अच्छा, इसने कहा कि एक रिलेशन डिफाइन किया गया है नेचुरल नंबर पर, और नेचुरल नंबर पर, और इस तरीके से किया गया है कि जो बी है ना वो डिविजिबल है ए से, ठीक है। तो देखो हर नंबर जो है वो, देखना जैसे वन वन है, वन डिविजिबल है वन से, ठीक है, टू टू है, टू डिविजिबल है, ये जो टू होगा बी डिविजिबल है ए से, ठीक है। अच्छा, थ्री थ्री है, ये देखो ये डिविजिबल है इससे, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से डिविजिबल होता है। अच्छा, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कह दिया टू, फोर और टू, ठीक है, टू और फोर, फोर जो है वो टू से डिविजिबल है लेकिन टू जो है वो फोर से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ए बी तो आर के अंदर है लेकिन बी ए आर के अंदर नहीं है यहाँ से, ठीक है, बी ए आर के अंदर नहीं है, ये नहीं बिलोंग करता, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अच्छा, ऐसे ही ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे जिससे ट्रांजिटिव ना हो, जैसे देखो
2 और 4, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होगा और 2 4 और मैंने ले लिया यहाँ पे भाई तुम्हारा, यहाँ पे मैं दूसरा नंबर ले लेता हूँ, 4 और 8, 8 ये जो है भाई मेरा ये ट्रांजिटिव होगा भाई, ठीक है, सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा मेरा अच्छा रिफ्लेक्सिव है भाई, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव है और मेरा क्या है, ट्रांजिटिव है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे भाई, आई होप आपको एक क्लियर हो गए होंगे भाई। आज मेरी तरफ से जो है तुम्हारी फर्स्ट यूनिट जो है भाई वो कंप्लीट होगी, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम्हारा। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।